नस आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज अब हम यहाँ से शुरू करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स। मैं को पिछली वीडियोस में मैंने आपको कोशिश की थी कि मैं आपको इकोनॉमिक्स का एक बेसिक आइडिया दे पाऊँ कि इकोनॉमिक्स होती क्या है, इकोनॉमी क्या है, किस लिए इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है जिसमें हम इकोनॉमी को पढ़ते हैं, अर्थशास्त्र और आर्थिक स्थिति जो किसी भी देश की होती है उसे हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स से इकोनॉमी एक ये बेसिक ब्रॉड कॉन्सेप्ट देने की मैंने आपको कोशिश की थी ताकि आप फेमिलियर हो जाओ इस सब्जेक्ट से। तो अब हम शुरू करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स आपके 12th का अलग है और माइक्रो इकोनॉमिक्स अलग है। चलिए मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स में डिफरेंस बताऊंगा, बट आज आपसे पहले से ही शुरू करते हैं ताकि आपको कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी रहे और आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। चलिए शुरू करते हैं। Organization of economic activity basic problem can be solved either by the free interaction or the individual by pursuing their own objective as is done in the market or planned manner by some internal authority of government। अब ये बता रहा है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स है क्या। पहले तो ये समझ लीजिए, माइक्रो इकोनॉमिक्स जो हमारी इंटरनल होती है, ठीक है ना, जिसमें आप इंडिविजुअल और छोटी-छोटी कंपनियाँ या इंटरनल कंट्री के अंदर की बात करते हैं जहाँ पे, ठीक है ना, जहाँ पे ट्रेड इंटरनल होगा, कंपनियाँ कंट्री के अंदर होगा, उसे हम माइक्रो इकोनॉमिक्स समझते हैं। ठीक है, अब ये क्या है, बेसिक प्रॉब्लम्स कैन बी सॉल्व्ड ईदर बाय फ्री इंटरेक्शन ऑफ द इंडिविजुअल परस्यूइंग देयर ओन ऑब्जेक्टिव्स इज एज डन इन द मार्केट और प्लान्ड मैनर बाय सम सेंट्रल अथॉरिटी लाइक गवर्नमेंट। अब ये बता रहे हैं कि बेसिक प्रॉब्लम, जो भी प्रॉब्लम आती है उसे कैसे सॉल्व कर सकता है, या तो इंडिविजुअल खुद सॉल्व कर सकता है, जो प्रॉब्लम परस्यू किया है उसने, उसके अपने ऑब्जेक्टिव्स हैं जो मार्केट में अंदर, ठीक है ना, या फिर उसको एक क्या बोलते हैं कि प्री प्लान्ड, मतलब एक प्लान्ड अथॉरिटी, प्लान्ड मैनर में सॉरी, एक अथॉरिटी मतलब एक बहुत अच्छे तरीके से जो डिपार्टमेंट बना के रखा है कि ये वाली प्रॉब्लम, अगर इस टाइप की कोई प्रॉब्लम होती है तो यहीं से सॉल्व हो जाएगी। ठीक है ना, तो एक अथॉरिटी या गवर्नमेंट कह लो, ये क्या करती है, सॉल्व कर देती है। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज समझ में आ गया। ठीक है, अब क्या है, द सेंटरली प्लान्ड इकोनॉमी। सेंटरली प्लान्ड क्या होता है, सेंटरली प्लान्ड एक्टिविटी इकोनॉमी, द सेंटरली प्लान इकोनॉमी in the government of the central authority plans all the important activities in the economy. The all important decision regarding production, exchange and consumption of goods and services are made by the government। ठीक है, the central authority may try to achieve a particular allocation of resources and consequent distribution of the final combinations of goods and services which is though to be desirable for society as whole। For example, if it is found the good that a good service which is very important for the prosperity and well-being of the economy as a whole, for example education and health services। अब ये क्या बता रहा है कि सेंटरली प्लान ऐसी एक्टिविटीज़ या इकोनॉमीज जो सेंटर कंट्रोल करता है। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा इसमें घुसने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, कि इसको कौन कंट्रोल करता है, इसको कंट्रोल करता है सेंटर कंट्रोल करता है। हेल्थ, एजुकेशन और सर्विसेज जैसे ट्रांसपोर्ट सर्विसेज है, कम्युनिकेशन सर्विसेज हैं। ठीक है ना, इसमें डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट किसका होता है, सेंटर। सेंटर मतलब गवर्नमेंट। ठीक है ना, जो पावरफुल, जो गवर्नमेंट आपके कंट्री में रूल कर रही है वो क्या है, सेंटर बोला जाता है। उसको क्या बोला जाएगा, सेंटर। और ये सेंटरली बेस्ड इकोनॉमी होता है, सेंटरली प्लान्ड इकोनॉमी होती है। अब आपके साल भर की पढ़ाई आपकी किस तरीके से चलेगी, इसका प्लानिंग कौन करता है, इसकी प्लानिंग हमेशा से एक ही डिपार्टमेंट करेगा। वो कौन सा है, एजुकेशन डिपार्टमेंट। आपकी हेल्थ से रिलेटेड क्या क्या आपको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई जाएंगी पूरे साल, वो कौन प्लान करेगा, सॉरी वो एजुकेशन, आपकी हेल्थ वो एजुकेशन डिपार्टमेंट कंट्रोल करेगा और हेल्थ आपकी हेल्थ डिपार्टमेंट कंट्रोल करेगा। मेडिकल, जो भी आपके मेडिकल इश्यूज़ होंगे सॉल्व करने की, ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया कंट्रोल करेगा। तो ये क्या होती है, सेंटरली प्लान्ड इकोनॉमी। ठीक है ना, तो कंट्रोल करने के लिए पैसा है, पैसा वहाँ पे किस तरीके से कमाया जाएगा। देखो बेटा, देना नहीं होता है सिर्फ, इसमें हम बिजनेस मैनेजमेंट में यही समझते हैं कि पैसा सिर्फ देना नहीं है, पैसा कमाना कैसे है।
ठीक है ना। इम्पॉर्टेंट फैक्टर क्या है कि पैसा कमाना कैसे है, इकोनॉमी रोटेट होनी चाहिए और फ़ायदा भी मिलना चाहिए। ये होती है मैनेजमेंट। जैसे कि हमने मैनेजमेंट और क्या बोलते हैं कि वीडियो में पढ़ा था, बिजनेस स्टडीज़ के पहले चैप्टर के वीडियो में हम पढ़ रहे हैं कि मैनेजमेंट क्या है, ठीक है ना। और मैनेजमेंट कैसे होता है, सभी के लिए कॉमन होता है, ठीक है ना। तो इसी तरीके से अब यहाँ पे इकोनॉमी रोटेट करनी है, तो रोटेशन कैसे होगा वो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आज की वीडियो के लिए इतना ही, बाकी कल आपको मैं एक्सप्लेन करूँगा। नेक्स्ट टॉपिक है आपका द मार्केट इकोनॉमी, ठीक है। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। कीप वॉचिंग, थैंक यू।